ओके। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज के ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्चना साबले टेम्बुरनाका एमपीएस सेकेंडरी स्कूल से हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा अध्ययन। जो क्वेश्चन पेपर सेट में जो चौथा विभाग है भाषा अध्ययन, उसमें जो ग्रामर पार्ट है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, पहला विभाग जो होता है वो गद्य विभाग के लिए होता है, उसके लिए 20 मार्क्स होते हैं। दूसरा विभाग जो है पद्य विभाग, उसके लिए 12 अंक होते हैं। तीसरा भाग जो है पूरक पठन, उसके लिए 8 अंक होते हैं। और चौथा भाग जो है व्याकरण, उसको ही भाषा अध्ययन कहते हैं, उसके लिए है 14 अंक। और विभाग 5 जो है वो है उपयोजित लेखन, उसके लिए 26 अंक होते हैं। तो उसमें से जो चौथा विभाग है व्याकरण विभाग यानी कि भाषा अध्ययन, उसके ऊपर हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ऑलरेडी आप लोगों का ग्रामर पूरा हो गया है, खाली हम एक बार उसको रिवाइज करेंगे। एक एक मार्क के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो भाषा अध्ययन विभाग 4 भाषा अध्ययन में अंक विभाजन किया जाता है 14 अंकों के लिए। पहला है शब्द भेद, 1 मार्क के लिए आता है। दूसरा है अव्यय, वो भी 1 मार्क के लिए होता है। संधि विच्छेद 1 मार्क के लिए। सहायक क्रिया वो भी 1 मार्क के लिए। प्रेरणार्थ क्रिया 1 मार्क के लिए। मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, ये सब एक मार्क के लिए क्वेश्चन होते हैं। टोटल हमारे जो मार्क्स होते हैं, कारक है, मुहावरे है, अव्यय के भेद है, विराम चिन्ह है, ये पूरे मिला के 14 मार्क के लिए होता है। तो उसमें से हम शब्द भेद, अव्यय, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, मुहावरे, कारक और वाक्य शुद्धिकरण खाली इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। टोटल 8 अंकों की प्रैक्टिस करेंगे। शब्द भेद के लिए अव्यय, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थ क्रिया, मुहावरे, कारक और वाक्य शुद्धिकरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे शब्द भेद। शब्द भेद, शब्द का भेद। शब्द के 3 या फिर 4 प्रकार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और चौथा है क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 शब्द के भेद है। संज्ञा, संज्ञा मतलब नाम, वो चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी चीज का हो, किसी शहर का हो, मतलब नाम, उसको क्या कहते हैं? संज्ञा। सर्वनाम, सर्वनाम मतलब नाम के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला दूसरा शब्द, मतलब हर टाइम हम नाम यूज नहीं करते हैं। वाक्य बोलते समय हम बार बार उसका नाम नहीं लेते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं? सर्वनाम लेते हैं। तो नाम के बदले जिसका उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वो, उसने, इसने, ऐसे जो शब्द आते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है विशेषण। विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताने वाला शब्द, उसको क्या कहते हैं? विशेष जानकारी, उसके बारे में विशेष कुछ बताने वाला जो शब्द होता है उसे कहते हैं विशेषण। फॉर एग्जाम्पल अच्छा, बुरा, खूबसूरत, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ऐसे जो शब्द होते हैं उसको कहते हैं विशेषण। उसके बाद क्रिया, क्रिया के बारे में क्रिया बता दिया जाता है। वाक्य मतलब क्रिया कौन सी है वो बताया जाता है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया। चलेगी, जाएगी, खाएगी, रहा, जाए, आए, गए, मतलब क्रिया के बारे में बता जानकारी देने वाले शब्द, वो क्या है? क्रिया। मतलब शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होता है। संज्ञा यानी कि किसी का भी नाम, सर्वनाम यानी कि संज्ञा के बारे में या फिर संज्ञा के बदले यूज किया वाला शब्द के उपयोग यानी कि संज्ञा के स्थान पर उपयोग किया जाने वाला शब्द, उसको कहते हैं सर्वनाम। और विशेषण यानी कि किसी की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे विशेषण। और क्रिया, क्रिया के बारे में या फिर
क्रिया, उस जानकारी पता चलती है, कौन सी क्रिया चलती है, उसको कहते हैं हम क्रिया। ठीक है, ये है शब्द के भेद। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है, अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। अधोरेखांकित शब्द का भेद लिखिए। कोई एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके नीचे अंडरलाइन की जाती है और फिर उसका भेद आपको पहचानना होता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला। अभी अलमारी, उसके नीचे अलमारी को अधोरेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है अलमारी। तो ये अलमारी, ये क्या है, संज्ञा है। किसी चीज का भी नाम, उसको भी हम क्या कहते हैं, संज्ञा। तो उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, तो अलमारी ये क्या है, संज्ञा है। मार्च 2020 में एक क्वेश्चन आया था, शब्द भेद पहचाने। याद आते हैं वे बचपन के हसीन दिन। याद आते हैं वो ये बचपन के हसीन दिन, और हसीन इस शब्द को अधोरेखांकित किया है, हसीन। तो ये हसीन, ये जो शब्द है दिन के बारे में, बचपन के दिन, वो कैसे है, हसीन दिन है। तो दिन, हसीन, ये क्या है, विशेषण। तो हसीन ये शब्द कौन सा है, विशेषण। ये वहाँ पे पूछा है, मार्च 2020 में क्वेश्चन आया था। उसके बाद मार्च 2019 में एक क्वेश्चन आया था, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। और आश्रम इस शब्द को रेखांकित किया गया है, आश्रम। तो आश्रम ये क्या है, संज्ञा। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2019 में। क्वेश्चन आता है, अधोरेखांकित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। और मार्च 2019 में वाक्य था, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। और आश्रम को अधोरेखित किया था, तो आश्रम ये क्या है, संज्ञा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो है अव्यय के ऊपर। निम्नलिखित अवयवों में से किसी एक अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब एक शब्द दिया जाएगा, कोई एक अव्यय दिया जाएगा और उसको क्या करना है, आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अब यहाँ पे दो दिए है, के लिए और दूसरा है वह। तो के लिए जो भी आप अव्यय या फिर आपको बताया जाता है कि अव्यय का उपयोग करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो जो शब्द जो अव्यय का यूज किया है आपने, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है। अभी के लिए उसका उपयोग कैसे किया है, मैंने पूजा के लिए चाय बनाई। के लिए, मैंने पूजा के लिए चाय बनाई। तो के लिए ये जो है, के लिए उसके नीचे क्या करना है, आप लोगों को अंडरलाइन करनी है। दूसरा है वाह। वाक्य क्या है, वाह कितना खूबसूरत दृश्य है। वाह इस शब्द का यूज करके क्या किया है, वाक्य बनाया है। तो वाह कितना खूबसूरत दृश्य है। जो अव्यय दिया जाता है, वो शब्द, वो अव्यय, उसका उपयोग करके आपको वाक्य बनाना होता है। उस वाक्य में जो अव्यय दिया है उसका इस्तेमाल करना है, और उसका इस्तेमाल करके आपको क्या करना होता है, वाक्य बनाने होते हैं। अभी 2020 मार्च 2020 में वाह यही शब्द आया था, वाक्य का अव्यय का वाक्य में उपयोग करने के लिए वही शब्द आया था, वाह। उसके बाद मार्च 2019 में और की ओर ये शब्द आया था। निम्नलिखित अव्ययों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। और मार्च 2019 में शब्द आया था की ओर। तो की ओर मतलब बच्चे नदी की ओर जा रहे थे। बच्चे नदी की ओर जा रहे थे। तो की ओर, उसके नीचे क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है। बच्चे नदी की ओर जा रहे थे। जो शब्द दिया जाता है उसका उपयोग करके आपको वाक्य बनाना होता है, और जो शब्द दिया है, जो अव्यय दिया है,
उसके नीचे वाक्य में प्रयोग करने के बाद आपको उस अव्यय को अधोरेखांकित करना होता है। और कौन कौन से शब्द आ सकते हैं अव्यय मतलब उस अव्यय का शब्द या फिर अव्यय का उपयोग करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क्योंकि, जब, तब, अभी, उधर, वहाँ, इधर, कब, अवश्य, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, अर्थात, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, एतएव, ऐसे और भी शब्द आ सकते हैं। और इस शब्द का उपयोग करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में प्रयोग करना है मतलब उसका आपको वाक्य बनाना है। जो शब्द दिया जाएगा, जो अव्यय दिया जाएगा, उसका उपयोग करके एक वाक्य बनाना है। वो वाक्य आप आपके खुद के मन से भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो टेक्स्ट बुक का ही वाक्य होना चाहिए, आप आपके मन से भी वाक्य बना सकते हो। उसके बाद है सहायक क्रिया। अभी सहायक क्रिया मतलब क्या आपको पता है? वाक्य क्रिया को हेल्प करने वाला, हेल्पिंग वर्ब जो हो तो है उसको कहते हैं सहायक क्रिया। और सिंपल ट्रिक है कि सेंटेंस के लास्ट का जो वर्ड होता है, वाक्य खत्म होने का लास्ट का जो शब्द होता है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। खाली है या फिर साथी थे छोड़ के, थे और साथी थे ये नहीं है, उसके पहले का जो शब्द है उसको हमें सहायक क्रिया करके यूज करना है। तो क्वेश्चन लिया जाता है निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। आपको 2 वाक्य दिया जाएगा, 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य का आपको सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना होता है। मतलब दोनों में से एक ही लिखना है। सहायक क्रिया तो लिखनी है और उसका मूल रूप भी आपको क्या करना होता है, लिखना होता है। तो पहला, और आपको प्रश्न क्रमांक, सपोज आपने पहला वाला अगर पहले वाले वाक्य की सहायक क्रिया अगर आपने ढूंढ के लिखी है तो प्रश्न का क्रमांक आपको करेक्ट से सही से लिखना जरूरी है। पहला वाक्य दिया है, गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। गरम गरम भून कर मसाला लगाकर दूंगा। अभी इस वाक्य में दूंगा ये क्या है, सहायक क्रिया। ये सहायक क्रिया आपने पहचान ली। अभी उसका मूल क्रिया क्या है, दूंगा की मूल क्रिया क्या है, देना। सहायक क्रिया उसकी मूल क्रिया है देना। उसके बाद दूसरा जो वाक्य है वो है, उसका निर्वाह चल सके। उसका निर्वाह चल सके। अभी इस वाक्य में सहायक क्रिया है सके, तो सके। इसका मूल रूप या फिर मूल क्रिया क्या है, सकना। मूल क्रिया क्या का है उसकी, सकना। अभी सहायक क्रिया के ऊपर क्वेश्चन है, मार्च 2020 में एक सेंटेंस था, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। अभी इस वाक्य की सहायक क्रिया है पड़ी और उसका मूल रूप है पढ़ना। ठीक है, किसी एक सहायक क्रिया को पहचान कर आपको उसका मूल रूप लिखना होता है एक, और उसके लिए आपको अंक होता है एक, 1 मार्क आपको मिलता है। टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़ पड़ी, पड़ी ये क्या है उसका सहायक क्रिया, और पढ़ना ये उसकी मूल क्रिया है। उसके बाद सेम 2 वाक्य दिए जाते हैं और दोनों में से आपको एक सहायक क्रिया लिखनी पड़ती है। तो सेम दूसरा भी 2020 में, मार्च 2020 में दूसरा वाक्य आया था सहायक क्रिया के ऊपर, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई।
अभी इस वाक्य में सहायक क्रिया है गई, ठीक है, और उसका मूल रूप जो है वो है जाना। सहायक क्रिया है गई और उसका मूल रूप है जाना। सेम सहायक क्रिया पहचान कर, निम्नलिखित वाक्यों में से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। ऐसे क्वेश्चन सेम मार्च 2019 में क्वेश्चन एक वाक्य था, एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो रुकी ये क्या है? सहायक क्रिया। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो रुकी ए है सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया रुकी का मूल रूप है रुकना। रुकी उसका मूल रूप है रुकना। ठीक है बच्चों, सहायक क्रिया आपको आइडेंटिफाई करनी है और उसका मूल रूप लिखना है। कितना इजी है, और उसके लिए आपको मिलता है 1 अंक। उसके बाद है प्रेरणार्थक रूप। यहाँ पे भी कोई 2 क्रिया जा सकती है और उसमें से किसी एक क्रिया का आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिख के लिखना होता है और आपको मिलता है 1 मार्क्स प्रेरणार्थक क्रिया लिखने के लिए। प्रथम प्रेरणार्थक रूप जो होता है उसके लास्ट में, अंत में प्रत्यय लगता है आना या फिर लाना, ये प्रत्यय उसको आता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए शब्द में उस क्रिया को प्रत्यय आता है पाना या फिर लवाना, ये प्रत्यय उसको आता है। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक एक क्रिया दिया जाती है और उसको आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में उसका रूपांतरित करना होता है। तो क्वेश्चन दिया जाता है निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। क्रिया लिखिए। अभी यहाँ पे दिया है मूल क्रिया दिया है फैलना, उसका प्रेरणार्थक रूप आएगा फैलाना। अभी यहाँ पे देखो प्रथम प्रेरणार्थक, एक तो लाना ये प्रत्यय देना है या फिर आना ये देना है, प्रत्यय लगाना है। उसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक को बाना या फिर लगवाना। तो फैलना, फैलाना, फैलवाना। यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक वहाँ पे क्या क्या है? वाना, ये प्रत्यय लगाया। तो फैलना, फैलाना, फैलवाना। ओके। उसके बाद दूसरा दिया है लिखना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। ठीक है, लिखना, लिखाना, आना, आना प्रत्यय लगा है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखवाना। ठीक है, लिखना, लिखाना और लिखवाना। अभी मार्च 2020 में शब्द दिया था प्रेरणार्थक के लिए लिखना, ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया है लिखना, लिखाना, लिखवाना। फिर दूसरा शब्द जो आता है यहाँ पे भी आपको 2 क्रिया दिया जाएगा, उसमें से आपको एक क्रिया का प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखनी है। तो मार्च 2020 में एक शब्द, एक क्रिया आई थी लिखना, दूसरी क्रिया थी फैलना। ठीक है, और मार्च 2019 में क्रिया आई थी सूखना। ओके, तो सूखना, सूखना एक क्रिया है। तो सूखना का प्रथम प्रेरणार्थक रूप है सुखाना और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है सूखवाना। सूखना, सुखाना, सूखवाना। ठीक है, आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक के 2 रूप लिखने हैं क्रिया से। प्रथम प्रेरणार्थक के लिए आना या फिर लाना प्रत्यय लगता है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के लिए लवाना, दिलवाना, करवाना, वाना प्रत्यय लगता है। ठीक है, उसके बाद है मुहावरे। प्रश्न रहता है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो क्वेश्चन रहते हैं, एक तो
उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए या फिर मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य पूर्ण कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको मुहावरा उसका अर्थ लिखना है और उस मुहावरे का अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। या फिर अथवा उसको ऑप्शन में आपको दूसरा क्वेश्चन आता है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। मतलब वाक्य दिया जाता है और जो मुहावरा है उसका जो अर्थ होता है उस अर्थ से वाक्य बनाया जाता है और उस अर्थ से जुड़ा हुआ जो मुहावरा होता है उस मुहावरे को चुन के आपको क्या करना पड़ता है, वाक्य फिर से बना के फिर से लिखना होता है। बट वहाँ पे जो अर्थ दिया होता है मुहावरे का वो अर्थ हटा के आपको वहाँ पे मुहावरा लिखना पड़ता है, मुहावरे का उपयोग करना होता है। तो उसमें ऑलरेडी वाक्य दिया जाता है, खाली आपको सही मुहावरा कौन सा है उस वाक्य में उसका प्रयोग करना होता है। और पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको क्या करना है, मुहावरे का अर्थ बताकर अर्थ लिखकर आपको अपने वाक्य में प्रयोग करना होता है। आपको वाक्य लिखना पड़ता है, आपको उसका अर्थ भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे दो मुहावरे दिया है, टांग अड़ाना, शेखी बखरना, उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। और दूसरा दिया है, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना। अभी एक सेंटेंस है, कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति को देखने वाले तारीफ करते रहे। अभी तारीफ करते रहे उसका मीनिंग क्या है या फिर इस मीनिंग के लिए कौन सा मुहावरा सही है वो ढूंढ कर आपको क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहले हम पहला वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, वो पहले देखते हैं और उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो पहला जो मुहावरा लिया था वो टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मतलब दखल देना। तो टांग अड़ाना इस मुहावरे का हम क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग। रमा सभी के काम में टांग अड़ाती है, इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। ठीक है, अभी यहाँ पे वाक्य प्रयोग जो किया है वहाँ पे उसका अर्थ अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं किया है, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया है। समझे बच्चों, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, जो अर्थ होता है उसका उस अर्थ का वाक्य में प्रयोग करते हैं, मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते नहीं। तो आपको लगता है हमने सही लिया, सही लिखा है, बट आपको मार्क्स आते नहीं है। आपको अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, आपको मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो मुहावरा जो दिया है टांग अड़ाना, ये मुहावरा है, तो मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ का नहीं। तो मुहावरा है टांग अड़ाना, उसका अर्थ है दखल देना। वाक्य प्रयोग करते समय आपको टांग अड़ाना इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो रमा सभी के काम में टांग अड़ाती है, इसलिए उससे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। तो आप यहाँ पे टांग अड़ाती है उसके उसको भी अधोरेखांकित कर सकते हैं। तो इंडिकेट होता है कि आपने उस मुहावरे का उपयोग किया है। दूसरा है शेखी बखरना। शेखी बखरना उसका अर्थ क्या है, अपनी झूठी प्रशंसा करना। शेखी बखरना यानी कि अपनी झूठी प्रशंसा करना। तो उसका वाक्य है, बलवान लोग शेखी बखारना नहीं जानते हैं, वे सीधा अपना असर दिखाते हैं। बलवान लोग शेखी बखरना नहीं जानते हैं, वे सीधा अपना असर दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे क्या किया है, मुहावरा उसका अर्थ लिखा है और उसका मुहावरे का वाक्य में प्रयोग किया है। अभी दूसरा जो ऑप्शन था उसकी तरफ जाते हैं, अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। अभी यहाँ पे वाक्य दिया जाएगा आपको और उससे जो सही है, जो सही मुहावरा है उसको चुनना है।
कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति की देखने वाले तारीफ करते रहे। तारीफ करना यानी कि दाद देना है या बोल बोला होना है, तो उसके लिए सुटेबल क्या है, दाद देना। तो कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति की देखने वाले दाद देते थे। तो आपको क्या करना है, तारीफ करते थे, उसके बदले आपको क्या करना है, सही मुहावरा कौन सा है, दाद देना, ये सही मुहावरा है। तो वाक्य कौन से काल में कौन से रूप में दिया है वो देखकर आपको क्या करना है, वाक्य फिर से लिखना है। जो सेंटेंस में पहले काल दिया है उसी काल में आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। तो कलाकार की बनाई उस सुंदर मूर्ति को सुंदर मूर्ति की देखने वाले दाद देते थे। पहले क्या था, तारीफ करते थे, तो हमें क्या करना है, दाद देना है। ये मुहावरा वहां पे लिखना है, तो आपको लिखना है दाद देते थे। ठीक है। ये जो मुहावरे है उसके ऊपर भी सेम शेखी बखरना यही आया था। मार्च 2019 में भी आया था, मार्च 2020 में भी शेखी बखरना यही मुहावरा आया था। उसके बाद निछावर करना, ये भी एक मुहावरा आया था मार्च 2020 में। तो निछावर करना मतलब समर्पण करना या फिर त्यागना। आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन निछावर कर दिया था। निछावर करना यानी कि त्यागना या फिर समर्पित करना, समर्पण करना। ओके। तो आजादी की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस ने अपना जीवन निछावर कर दिया था। उसके बाद हाँ, जो दूसरा प्रश्न है, जो रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। उसके लिए मार्च 2020 में आया था सराहना करना और दूसरा था दुम हिलाना। तो हाँ, तो उसके लिए ये था, सुमधुर गायन सुनकर श्रोताओं ने गायक की प्रशंसा की। प्रशंसा की वहाँ पे क्या आएगा, सराहना की। और दूसरा जो था दुम हिलाना। तिरचन को नेक्स्ट है कारक। प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक हटाकर उसका भेद लिखिए। आपको क्या करना होता है, कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। दो वाक्य दिया है, क्वेश्चन में भी आपको दो वाक्य दिए जाएंगे। किसी एक वाक्य में से आपको क्या करना है, कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होता है। घर में दो पत्रिकाएं मांगे थे, मंगाते थे मेरे पितामह, और दूसरा है हम सफर के लिए निकल पड़े। सभी कारक ये कौन कौन से है, कारक कर्ता कारक अगर होता है तो उसका चिन्ह होता है ए, कर्म कारक अगर होता है तो उसका चिन्ह होता है ओ, वर्ण कारक उसके लिए चिन्ह है से या फिर के द्वारा, संप्रदान के लिए होता है ओ या फिर के लिए, आपादन कारक से मतलब अलग होना, अर्थ होता है उससे अलग होना। और करण कारक में से यानी कि किसी के द्वारा, उससे मैंने लिया, वो वाला से, और यहाँ से वो बाहर गया मतलब अलग होना, ये वाला से अलग। करण कारक में से मतलब किसी के द्वारा या के द्वारा जैसे आता है। आपादन कारक में भी से आता है, बट यहाँ पे से वो होता है अलग होना, वो वाला से। इसके बाद संबंध कारक अगर है तो उसके आता है का, के,
चार हीरे, ये आता है अधिकरण कारक में या फिर पर, ये शब्द आते हैं संबोधन कारक में, है, अरे, हो, ऐसे शब्द आते हैं। तो पहला जो वाक्य है, घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, और यहाँ पे क्या आया है, मैं। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें है हम सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तो आपको इन दोनों वाक्यों में से क्या करना है, किसी एक का कारक पहचान कर उसका भेद देखना होता है। ये देखें और उसका भेद देखना। पहले वाक्य में क्या है, घर में 2 पत्रिकाएं मंगाते थे मेरे पितामह, उसमें मैं ये आता है, सो मैं ये क्या है, अधिकरण कारक। इसके बाद है हम सफर के लिए निकल पड़े, के लिए, ये शब्द आता है सबके लिए, क्या है, संप्रदान कारक। ठीक है, अभी मार्च 2020 में पर्यटन में बहुत ही आनंद मिलता है, ये वाक्य आया, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिलता है। अभी यहाँ पे भी में ये आया है, सो में ये क्या है, अधिकरण कारक है। तो आपको खाली इतना ही लिखना है, कौन सा है पहचानो और वो लिखना, इसके लिए भी आपको 1 मार्क मिलता है। उसके बाद मार्च 2019 में आया था, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, चाची अपने कमरे से, ओके। अभी यहाँ पे है से, चाची अपने कमरे से निकल रही थी, से आया है, से क्या है, अपादान कारक है, से क्या है, अपादान कारक। दो वाक्यों में से एक वाक्य से आपको क्या करना है, कारक पहचान कर उसका जो सही पे वो कारक अनुसार वो आपको उसका भेद आपको लिखना होगा। इसके बाद में वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण में आपको क्या दिया जाता है, 3 अशुद्ध वाक्य दिए जाते हैं। प्रत्येक वाक्य में 2 अशुद्धियां होती है, 2 अशुद्धियां यानी कि 2 गलतियां की जाती है, 2 गलतियां दी जाती है, और इन वाक्यों से इसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको फिर से वाक्य लिखना होता है। शुद्ध किए गए शब्दों को रेखांकित करना होता है, और प्रत्येक एक अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए आपको आधा अंक देता है। मतलब जो गलतियां है वाक्य में, जो गलतियां एक वाक्य में 2 गलतियां दी जाती है, आपको ढूंढ कर उसको सही करके वाक्य फिर से लिखना होता है। और जहाँ जहाँ आपने सही किया है उसको क्या करना है, आपको अधोरेखांकित करना है। ठीक है, मतलब 3 वाक्य दिए जाएंगे, हर एक वाक्य में 2 अशुद्धियां रहेगी, 2 गलतियां रहेगी। उस गलतियों को सुधार कर आपको वाक्य फिर से लिखना है, और जो गलतियां आपने सुधारी है, तो सही करके जो लिखा है, वो उसको क्या करना है, आपको अधोरेखांकित करना है, उसको अंडरलाइन करना है। तो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए, वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य दिया है, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। फिर से देखो, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। दूसरा वाक्य है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। और तीसरा है, मेरे को उसके बाद मेरे को उसकी बहुत याद आई, मेरे को उसकी बहुत याद आई। अभी हर एक वाक्य में 2 अशुद्धियां है, 2 गलतियां हैं। वो गलतियां कौन कौन सी है, वो हमें ढूंढ कर क्या करना है, वाक्य फिर से और सही करके लिखना है। पहला जो वाक्य दिया था वो है, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ।
तो यहाँ पे अशुद्धि कौन सी है, मित्र का और हुआ ऐसे। तो उत्तर सही आंसर क्या है उसका, वर्षों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। ओके, मित्र के दर्शन हुए, पंडित जी को क्या हुआ, मित्र के दर्शन हुए। तो के ये अशुद्धि थी, उसको हमने क्या किया, शुद्ध रूप में किया, सही किया। सो के को आपको अधोरेखांकित करना है। हुआ वहां पे लिखा था, सो हुआ के बदले हमने हुए लिखा। सो हुए को भी आपको क्या करना है, अधोरेखांकित करना है। दो वाक्यों के दो अशुद्धियां निकाल के अपनी शुद्ध करके लिखिए, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। खाली दो अशुद्धियां होगी, हर एक वाक्य में 2 गलतियां होगी, उसको सही करके लिखना है। बाकी सेंटेंस जैसे है वैसे के वैसे उठा के आपको लिखना है। जो गलतियां है उसको सुधार कर आपको वाक्य फिर से लिखना होता है। 2 वाक्य लिखा 2 मार्क्स मिलेगा, एक ही वाक्य लिखा 1 ही मार्क्स मिलेगा। दूसरा वाक्य है, गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मजा आई। ये है। सो इसमें क्या क्या गलती है, बड़ी मजा आई होता है या बड़ा मजा आया होता है, तो बड़ा मजा आया। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मजा आया। तो बड़ी, उसको हमने सुधार कर हमने क्या लिखा, बड़ा। तो बड़ा को अधोरेखांकित करना है, मजा आई नहीं मजा आया। तो आई के बदले हमने क्या लिखा है, आया। तो आया को भी क्या करना है, आपको अधोरेखांकित करना है। तीसरा वाक्य दिया था, मेरे को उसकी बहुत याद आया। तो अभी मेरे को ये यूज करना है, क्या है उसका उपयोग करना है, क्या मेरे को नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, मुझे उसकी बहुत याद आई। अभी यहाँ इस वाक्य में मेरे को, उसके बदले हमने क्या लिखा, मुझे। तो मुझे उसके अधोरेखांकित करना है, बहुत याद आया नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आई। सो आई लिखा, सो आई को क्या करना है, तो अधोरेखांकित करना है। मार्च 2019 में एक वाक्य था, हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ी भारी दोष है। ये वाक्य था, हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ी भारी दोष है। इसको सही करके क्या होगा, हमारी सामाजिक विचारधारा में, यहाँ पे से बड़ी भारी दोष है, ऐसे वाक्य था। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, से को निकाल में और बड़ी जो है वो बड़ा, मतलब हमारी सामाजिक विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। वाक्य क्या था, हमारी सामाजिक विचारधारा से बड़ी भारी दोष है। ये वाक्य था, उसको सही करके क्या करेंगे, हमारी सामाजिक विचारधारा में बड़ा भारी दोष है। तो में और बड़ा, इसको क्या करेंगे ना, अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद मार्च 2020 में वाक्य था, व्यवस्थापकों को और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। व्यवस्थापकों को और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता था। उसको सही करके क्या है, व्यवस्थापकों को और पूंजी लगाने वालों को। क्या था, पूंजी मतलब ग्रामेटिकली मिस्टेक थी। तो पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना, यहाँ पे भी क्या है, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिया हुआ है, उसको हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। मार्च 2020 में भी और एक था, आपने भ्रमण तो काफी की है। तो है मतलब है के ऊपर एक डॉट था, अनुस्वार था, तो ये नहीं है। सो उसका सही आंसर है, आपने भ्रमण, न दूसरा न था, नल का न था, तो इसमें हमने दूसरा न का यूज करना है, भ्रमण तो काफी की है। इसके बाद मार्च 2019 में उन्होंने पुस्तक लौटा दिया। तो आएगा उन्होंने, ऐसे है
मार्च 2019 में आया था, उन्होंने पुस्तक लौटा लिया। अभी उसका सही करके क्या आएगा, उन्होंने पुस्तक लौटा दी। उन्होंने पुस्तक लौटा दिया, तो उसका सही आएगा उन्होंने पुस्तक लौटा दी। तो उन्होंने और दी दोनों को क्या करना पड़ेगा, अधोरेखांकित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से इसको रिवर्स करेंगे। क्या क्या हमने देखा अभी तक। सबसे पहले शब्द भेद। शब्द भेद में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया ये रहेगा। आपको क्या करना है, कोई एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें किसी एक शब्द के नीचे अंडरलाइन होगा, उसको शब्द का भेद कौन सा है, मे बी वो संज्ञा होगा, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है या फिर क्रिया हो सकती है। आपको उसको पहचान कर उसका भेद लिखना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है अव्यय। अव्यय का वाक्य में प्रयोग करना होता है। हमने बहुत सारे शब्द भी देखे हैं, कौन कौन से शब्द आ सकते हैं। ये जो शब्द दिए जाते हैं उसका उपयोग करके आपको क्या वाक्य बनाना पड़ता है, आपको 1 मार्क मिल सकता है। हमने ये सारे शब्द भी देखे थे, ये आ सकते हैं आपको एग्जाम में, तो इसका उपयोग करके आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद सहायक क्रिया। सहायक क्रिया पहचान को 2 सहायक क्रिया दी जाएगी, उसमें से किसी एक का सहायक क्रिया पहचान कर आपको उसका मूल रूप लिखना है, आपको 1 मार्क आएगा। उसके बाद है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रथम प्रेरणात्मक क्रिया लिखनी है, द्वितीय प्रेरणात्मक लिखना है, उसका आपको 1 मार्क आएगा। वहाँ पे भी 2 वाक्य दिए जाएंगे, 2 क्रिया दिए जाएंगे, उसमें से आपको क्या करना, सॉरी 2 क्रिया दी जाएंगी आपको, और उसमें से एक क्रिया का प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक रूप आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद मुहावरे। मुहावरे का अर्थ लिखकर एक तो वाक्य में प्रयोग करो, या फिर सही मुहावरा चुनकर उसका वाक्य में प्रयोग करो, या फिर सही मुहावरे का उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखो। पहला ऑप्शन अगर आपने चुना तो आपको उसका अर्थ लिखकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। दूसरे ऑप्शन में आपको वाक्य ऑलरेडी दिया जाता है, सही मुहावरा ढूंढकर आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। और उसके बाद हमने देखा था कारक। 2 वाक्य दिए जाएंगे, किसी एक का कारक चिन्ह पहचान कर आपको क्या करना है, उसका भेद लिखना है। कारक के भी हमने प्रकार देखे, 8 कारक थे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंधक कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये सब कारक देखे। उनमें से कौन सा कारक उस वाक्य में है वो ढूंढकर आपको क्या करना है, उसका एक भेद लिखना है। उसके बाद वाक्य शुद्धिकरण। 3 वाक्य दिए जाएंगे, इनमें से आपको 2 वाक्य लिखने हैं। हर एक वाक्य में 2-2 अशुद्धियां रहेंगी। उस अशुद्धियों को सही करके आपको क्या करना है, वाक्य फिर से लिखना है। जहां जहां गलती हुई है वहां पे आपको सही करके उसको अधोरेखांकित करना होता है। कितना होता है ये 8 मार्क का बहुत इजी है क्वेश्चन। आई होप आप सबको ये आएगा। आपके ये 8 मार्क आपके हाथ से नहीं जाएंगे, अच्छे से आप ये पेपर लिखोगे। ठीक है, थैंक यू। हर्षला मैम। हर्षला मैम।